हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हमें डील करना है या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। लिमिटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहला पार्ट में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, जहाँ पे लाइट और लेंस से मिक्सचर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऐसे ढेरों आपको कम से कम मैं 5 से 6 वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जिसमें ओवरऑल मिला करके 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। इन 5 से 6 वीडियोस को सिर्फ आप एक बार हंसते हंसते देख लीजिए, कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं जो कवर ना हो जाए। और आप इसको सिर्फ एक बार आपको देखने की आवश्यकता है। 100% श्योर इतने आसान क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यही छपेंगे। और आप खुद एक बार सोच के देखो कि 90 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। पहला इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। लाइट से बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बेसिक, फास्ट वे में इसको कवर करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा दिया गया है, तो क्या इसका जवाब होगा, आप सभी तुरंत रिप्लाई करें। देखो पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो जाहिर सी बात है ये सीधी रेखा में चलेंगे या कैसे चलेंगे। आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, जो आपको सही लगे लगाइए। तो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में कवर करती है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं चलती, टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती। तो इसका सही जवाब है प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इस क्वेश्चन को पढ़िए, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस में यूज नहीं किया जा सकता। परिभाषा को याद करो, लेंस एक ऐसा पदार्थिक माध्यम होता है जिसमें अपवर्तन की घटना घटित होती है। याद करो परिभाषा, यही तो लिखते हो, लेंस हर वो पदार्थ है जिसमें अपवर्तन की घटना घटित होती है। तो आप मुझे बताओ, जल में अपवर्तन हो जाएगा, कांच में अपवर्तन हो जाएगा, प्लास्टिक में अपवर्तन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ये मिट्टी, यहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा। तो इट मीन्स इस प्रश्न का सही जवाब निम्नांकित में से कौन सा लेंस के लिए नहीं यूज किया जा सकता पदार्थ, वो है मिट्टी। ठीक है, दिस इज योर आंसर। मिट्टी को यूज नहीं कर सकते, बाकी सब में रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तीसरा, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, प्योर ये प्रिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ के आप समझ जाओगे। ये प्रिज्म पर आधारित क्वेश्चन है। निर्गत किरण, ये देखो, निर्गत निकलने वाला, अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, निर्गत कोण कहलाता है। क्योंकि ये पढ़ाते समय मैं बताता हूं बेटा, आपतन अलग कोण है, परावर्तन अलग कोण है, अपवर्तन अलग कोण है। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिज्म में पढ़ाया जाता है, और प्रिज्म में पढ़ाते हैं तो उस एंगल का नाम है निर्गत कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। किसी ठोस में, कोई ठोस है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ 2 गोलीय पृष्ठ है। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है, बाहर की ओर उभरे हुए 2 पृष्ठ हैं, तो उसे क्या कहेंगे। तो उभरा है, ऊ से उभरा मतलब उत्तल लेंस, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। बाहर की ओर उभरा हुआ लेंस है, पढ़ाते समय भी बोलता हूं, ऊ से उभरा मतलब ऊ से उत्तल लेंस। तो कोई भी ऐसा ठोस जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है वो उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंब का अवतल द्वारा, मतलब ये बिंब का मतलब होता है वस्तु, इसको वस्तु समझो। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बिंब का मतलब वस्तु, नोट कर लो अलग से, बिंब का मतलब वस्तु होता है और बिंब के द्वारा बनाया गया इमेज प्रतिबिंब कहलाता है। तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, ये आपको जवाब देना है। बिल्कुल सिंपल सा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अवतल दर्पण का सिर्फ एक शर्त होता है जहां पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद करो बेटा, देखो इस प्रश्न में क्या लिखा है, खुद ही थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा दिमाग चलाओ। केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं, प्रतिबिंबों का आरेख, और प्रतिबिंबों के किरण आरेख में 6वीं स्थिति कौन सी होती है, जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में रखा होता है। जब वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में रखा होता है तो उस शर्त में इमेज दर्पण के उस पार चली जाती है, और अवतल दर्पण में इकलौता एक शर्त है जहां पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मतलब अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शर्त है जहां पे आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वो ऑप्शन ये है, देख लीजिए।
दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तो ये फोकस का मतलब F है और ये ध्रुव का मतलब P है। तो फोकस तथा पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो उस पार बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सर्च लाइट है भैया। जब भी कभी सर्च लाइट मतलब सामान ढूंढने वाला, जो नॉर्मली आप टॉर्च यूज नहीं करते हो, नॉर्मली टॉर्च, सर्च लाइट नाम ही से क्लियर, सर्च माने ढूंढने वाला और लाइट मतलब जिस टॉर्च का यूज करते हैं किसी सामान को ढूंढने में। तो सर्च लाइट में बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अवतल दर्पण का, अवतल लेंस, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है फ्रंट बॉडी पे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, जो बार्बर होते हैं, बार्बर मतलब जहां आप बाल वगैरह कटवाने जाते हैं, बाल कटाने बार्बर लोग, तो बार्बर लोग जब आप देखते हो तो उनके दुकानों में इमेज पीछे मतलब प्रतिबिंब वगैरह लगा होता है ना, शीशा उसा लगा होता है। तो दाढ़ी बनाने में जो उपयोग होता है दर्पण, वो होता है हमारा अवतल दर्पण। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये यूज है ओवरऑल, अगर इसकी हम बात करें तो ये प्योर तरह से यूज है, इसका यूजेस पूछा जाता है। अवतल दर्पण का एक यूज ये हो गया, ठीक है। और दो क्वेश्चन ये यूजेस पर आधारित थे, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये वाला अवतल दर्पण का दो उपयोग बताइए, तो आप कहोगे एक सर्च लाइट में, इसको लिख सकते हो, अति लघु प्रश्न आ सकता है कि अवतल दर्पण का दो उपयोग बताइए, तो आप कहोगे सर्च लाइट में यूज होता है। इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आप ये भी बता सकते हैं कि जो दाढ़ी बनाने में उपयोग होता है दर्पण, वो कौन सा होता है, अवतल। तो दो यूज हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, आप मुझे बताओ, ये बात मैं कितने बार पढ़ाया हूं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं, चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो लेंस में दो फोकस होते हैं। देख लीजिए जो ऑप्शन हो सही हो गया। आगे चलते हैं। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो भैया आभासी प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि हमें सीधा दिखाई देता है ना। आप याद करो, घर में शीशा देखते हो, शीशे के सामने खड़े होते तो तुम्हारा सीधा सीधा चेहरा दिखता है ना, उल्टा तो दिखता नहीं है। तो सिंपल सा समतल दर्पण जो होता है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बाकी एक चीज और है, अगर मैं इंटर के लेवल पे इसको ऐड करना चाहूं तो ये लैटरल इन्वर्जन शो करता है। अब ये सर, ये लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है हमें लगता है कि उल्टा आभास हो रहा है, इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। जैसे आप दायां हाथ हिलाते हो शीशे के सामने तो लगता है कि बायां हाथ हिल रहा है, और जब बायां हाथ हिलाते हो तो लगता है कि दायां हाथ हिल रहा है। मतलब जब आप शीशे के सामने खड़े होकर वर्क करते हो तो लगता है कि राइट हैंड मूव करते हो तो लग रहा है लेफ्ट हिल रहा है, और राइट हिला रहे हो तो लेफ्ट, उल्टा दिखता है, उल्टा। तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन की घटना। बाकी जेन्युइन आप याद रखो, जेन्युइन आप बस इतना याद रखो कि जो समतल दर्पण है, जो समतल दर्पण होता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बस आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है बेटा, आभासी और सीधा बनाता है, इसमें सीधा भी लिख लो, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है, आप मुझे एक बात बताओ, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहां बनता है। अब इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे इसको गलती कर देंगे, नोट करके लिखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है, तो सही ऑप्शन इसका देखो ए तथा बी, ये सही आंसर है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दोनों बनाते हैं, उत्तल दर्पण भी बनाता है, अवतल दर्पण भी बनाता है, इसलिए एग्जैक्ट आंसर होगा ए तथा बी। कभी कभी ऐसे भी बहुविकल्पी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद ये देख लीजिए, आप जाना पहचाना है, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान क्या होता है, किसी माध्यम से गुजरने वाले अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, सिंपल, साइन आई बाई साइन आर, इसमें क्या पूछना है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। सबसे लास्ट क्वेश्चन, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा, देखो ध्यान से क्या लिखा है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आकार में वस्तु से बराबर हो, वह दर्पण है। देखो क्या बोला है, जिस दर्पण में प्रतिबिंब बने सीधा, आकार में वस्तु के बराबर हो, वह दर्पण है। बताइए भैया इसका सही आंसर, देख लो ध्यान से पढ़ो, ये कहां का है, कोई दर्पण है, प्रतिबिंब सीधा बनाएगा, आकार में वस्तु के बराबर हो, तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है एकदम,
ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, वस्तु के बराबर कह रहा है और ये, तो सही जवाब इसका होगा समतल दर्पण। इसका सही जवाब होगा समतल दर्पण, क्योंकि समतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब सीधा बनाता है, आभासी बनाता है और वस्तु के बराबर बनाता है। याद करो ये नोट, समतल दर्पण में प्लेन मिरर जो प्लेन मिरर होता है वो सेम साइज बनाता है, मैं कई बार पढ़ाया हूं, सेम साइज। और जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो ये हमने बनाया दर्पण, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इतने ही दूरी पे इमेज बनेगा, एकदम सेम साइज, जितनी लंबाई इसकी उतनी ही लंबाई इसकी। तो ये इसका सही आंसर था समतल दर्पण। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया हूँ, डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ। ऐसे अभी और सारे क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही।